नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मां मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदर्शयत्यर्थं संदर्शयप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस् मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अब्बरगाय भव्यानां शुद्धै स्वात्मनेपन्न भक्ति नियम सारस्य परिसंगिताम् नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, गोमठ सार, लब्धि सार, छपड़ा सार। सार का अर्थ लेना चाहिए शुद्धात्मा परमार्थ से, और जब परमार्थ से शुद्धात्मा सारभूत है तो व्यवहार लय भी हो गया उसमें। उसी दर्शाने वाली वितरागी निर्ग्रंथ गुरु अहिंसामयी धर्म त्यागवादमयी जिनवाणी ये सारभूत है। जब आत्मा सार है तो उसे बताने वाले भी सार होंगे। सार का मतलब है ग्रहण करने योग्य, उत्तम, श्रेष्ठ। हम क्या करें, किसी छोड़े कहाँ जाए कि देव गुरु धर्म की शरण में जाओ और कहीं शरण नहीं मिलेगी। और देव गुरु की शरण में जब जाओगे तो वे कहेंगे तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे लिए शरणभूत है, और विश्व में कहीं जाओगे क्लेश मिलेगा। थोड़ी बात करें, हमें टाइम नहीं अभी, तो क्या करोगे? इंद्रिय सुख अनेक प्रकार के पराधीन है, आ नहीं पा रहे, क्या करो? शुद्धात्मा ही सदा उपलब्ध है और शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है सोचिए, नहीं है उसकी चर्चा क्यों करते हैं? क्षीर सागर नहीं है, नहीं है, कुआ तो है तुम्हारा, बिल्छा निकाल लाओ और पानी भर लाओ। भाई प्यास बुझानी है, अब कहो क्षीर सागर नहीं है, तो क्षीर सागर नहीं है क्या? जी बता तुम्हारे पास कुआ है, तालाब है, नदी है, झरना है, कुछ है पानी का स्रोत? तुम्हारे पास बर्तन है, पानी पात्र है, कुछ है? है उसकी चर्चा करो, नहीं है उसकी चर्चा मत करो। अभाव का रोना रोती रोती न जाने कहाँ कितना भव्य है। संभव शरण नहीं है। अरे जिन मंदिर तो है, भक्ति तुम्हारे अंदर है नहीं, संभव शरण नहीं है। अरे जिन मंदिर को भक्ति से देखोगे, जिन मंदिर में भक्ति से प्रवृत्त होगे, तो तुम्हें संभव शरण भी मिल जाएगा। क्यों परेशान होती? अच्छा नहीं लगता ये? उठा के और उस पर रख दी पीछे, उठे भी नहीं। सांस उठाओ तो कम से कम उठना तो चाहिए, ध्यान रखना। ये अलमारी में सरकाने का काम नहीं है, उठाए सरका देंगे। उठ करके विनय तो करो कम से कम। देव की विनय होती है, शास्त्री की भी विनय होती है, गुरु की भी विनय होती है,
और इन सब की विनय में आत्मा की विनय अंतर्गर्भित है। संभोसर नहीं है, बस सीधा कह दिया। यहाँ कॉलेज नहीं है, अरे प्राइमरी तो पास कर लो, कॉलेज की बात तो बाद में करेंगे हम। हो सकता है तब तक कॉलेज भी हो जाए। तुम प्राइमरी मिडिल का पास कर लो, कॉलेज में जाने लायक तो हो जाओ। हमें गाड़ी नहीं है, अरे नहीं है, उसको देख रहे हो। सुखी होने के लिए इन सब की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सुख तुम्हारी संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाओं में है। अपनी ओर देखो तो अभी सुखी है, और बाहर देखें तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। अभाव दिखते ही रहेंगे। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था मति व्यवस्था तो कर लो। व्यवस्था क्या व्यवस्था चाहिए तुम बोलो। देखो चलनी होगी तो रोटी मिलेगी, रोटी की व्यवस्था ढूंढ रही। तुम्हारे घर में चौकी में जो भोजन बना वो कौन करेगा, और तुम कहाँ करोगे तुम्हें नहीं मालूम। मति व्यवस्थित कर लो, व्यवस्थाओं का रोना बंद करो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही उदय है, ऐसा ही संयोग है, यही परिणमन है। आत्मा इन परिणमनों से न्यारा है। क्या व्यवस्था है, क्या चाहिए तुम्हें। हमने आपको पहले आज तब कहा था, देखो अकेले हो तो चौकी लगा के स्वाध्याय करने बैठ जाओ, बैठे स्वाध्याय कर लो। एक और आ जा, थोड़ी जोर से बोलने लग, 4 आ जाए तो और जोर से बोलने लगो, ने और 10-20 करके हो जाएंगे। अब माइक की व्यवस्था नहीं, अब माइक वाले जाना, हमें क्या करना। यहाँ बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, ये जाना, हमें क्या लेना है। बैठ जाओ तुम अपने आराम से। इतनी सहजता होगी तो आप स्वाध्याय कर पाओगे। इसीलिए स्वाध्याय नहीं कर पाते कि सहजता नहीं है। सहज तत्व को हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इस जीवन में सहजता नहीं आ रही। यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो सर्व आगम कार्यकारी है, और अगर तेरी दृष्टि में दोष है तो वर्तमान योग का भी स्वच्छंदी होता है। वर्तमान योग का आदिश्वर में नृत्य देख रहे, घंटी भी देख रहे तो क्या हो गया, स्वच्छंदी है। आदिश्वर का टीवी देखना तो ये रुच रहा है, आदिश्वर का तपस्या नहीं रुक रहा। आदिश्वर का तपस्या तेरे जीवन में नहीं आ पा रहा। लीला का नृत्य देख रहे थे, उसके बाद वैराग हुआ कि नहीं, और तुझे क्या लिया भाई, चाय का काम हो गया। सोचो, ये वर्तमान युग का स्वच्छंद है। महापुरुषों के जीवन को देख करके अपने विषय कथाओं का पोषण करना। उनके पास तो इतना था, अपने पास क्या है। उन मुनराजों को नहीं देखती जिनके पास देह मात्र परिग्रह दिधारी। नियम साधी ने क्या कहा, देह भी जिन्हें परिग्रह लगता है, बोझा लगता है। अपने को अशरीरी देख रहे हैं और शरीर के परिणमन से निरपेक्ष रह रहे हैं, लड़ नहीं रहे खाने के लिए। खाना तरस रहा है उनके लिए। जरा सी व्यवस्था करो। तुमने क्या कर दिया, पर का ही दोष देखोगे, अपना दोष नहीं देख पाओगे। तुम ये नहीं देख पाओगे आज हमारा उदय सही है।
वर्तमान योग में स्वच्छंदता निकाल लेगा, विषय कथा का पोषण करेगा। करणान योग में थी, भाई क्या करे हमारा उदय, एक तुम्हारी गलती क्या करती तुम ऐसे बोल दी, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। एक भाई बोले, अरे आचार्य ताड़ना करके भी दोष छुड़ा रहे, भगवती आरा नाम लिखा है, और तुम आचार्य बन गए, तुमने दोष छुड़ाने लगे, तो ताड़ना का पोषण कर लिया। अरे आचार्य तो बन जाओ पहले, तब ताड़ना करना। ऐसे शब्द तुम बोलोगे, आचार्य बोले ऐसे। अरे धनी आदमी जमीन लेके डाल दिया, डरिए, अब तुम लेकर के जमीन डाल दोगे तो क्या करोगे, पैसा कमाई कैसे करोगे, व्यापार कैसे करोगे, तुम्हारे पास छोटी पूंजी है भैया, कितनी शक्ति है, कितनी उम्र है, कितनी, कहाँ खुरापातों में लगे हो। साधना साधनों की मोहताज नहीं होगी, साधना के लिए बाहर साधन नहीं चाहिए। और जो साधना में बाहरी साधना आप कहोगे निमित्त तो है, क्या तो वो अपने आप मिल जाएंगे, परेशान क्यों। तेरी दृष्टि अपने स्वरूप पर रहे, बाद बाकी सब मिल जाएगा। दो मित्र थे, एक मित्र को विवाह करना था लड़की का, और वो बीमार हो गया अचानक, और बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसने कहा भैया अब क्या करें, और कैसे लड़की को लगा, बोले तुम लड़का ढूंढ ले बस, बाद बाकी हम कर लेंगे। अब लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे हम, समझ गए, लड़के को तो ढूंढ लो पहले, बर के साथ विवाह होगा क्या होगा। अब बाहरी साधन बारात नहीं आई तो नहीं आई, वो बीमारी अवस्था में ही लड़के को पसंद किया, और ए बेटा यहाँ आइए, लड़की को बुलाया और उसका हाथ उसमें दे दिया, ले भैया हमारे पास देवेगी कछ नहीं, दे तो रहो। हो गया विवाह के नहीं, बारात नहीं आई, पंच नहीं है, भाई नहीं है, माँ नहीं है। अरे क्या मतलब क्या हो गया इन बातों का। बर के साथ सगाई होनी है कि पैसा के साथ सगाई होनी है। साधना आत्मा की करना, आत्मा है तुम्हारे पास। साधना के लिए जिन साधनों की जरूरत है वो तुम्हारे पास है, निष्भाव साधन द्वारा। अब निष्भाव साधन को देखते नहीं, बाह्य साधन को देख रहे हैं। साधन नहीं है, साधन नहीं है, शक्ति नहीं है, भक्ति जो है, अहंकार है तुम्हें, भक्ति नहीं है। शक्ति अनंत है, भक्ति कहाँ गई? शक्ति अनंत है, कहाँ चली गई? अब शक्तियों का रोना रो रहे हो, भक्ति को नहीं पढ़ा गए। निष्भाव साधन को नहीं पहचान रहे, बाहर साधन देख रहे हो। ऐसे लोगों का जीवन, जिनकी मति व्यवस्थित नहीं होती, सारी जिंदगी व्यवस्था बनाने में चली जाती, और व्यवस्था अधूरी होती है। तुम छोड़ के चले जाओगे, व्यवस्था जब तक बन पाओगी। कंगाई बनाने वाले, जब व्यवस्था बनवाई जाओ चल दिए, ये व्यवस्था ऐसी है, बैठ गए आकर, ये व्यवस्था बन गई। और नहीं हम अपना बनाएंगे, हम अपना करेंगे, तो हमारे को कितनी बिल्डिंगें सोनी करी हैं, न धर्मोधारण के बिना, धर्म बुद्धि के बिना बिल्डिंगें क्या करेंगे, जिनालय क्या करेंगे। जब तक तुम्हें जिनेंद्र देव की श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, जिनालय क्या करेंगे। क्यों भैया सोते क्यों?
हमारा 10 नंबर कर्म का उदय। वाह भाई वाह, हम क्या करें? ये करणान योग का स्वच्छंदी है। अरे उदय है तो विपाक विचय धर्म ज्ञान भी तो है। ये काय के लिए पढ़ रहे हो? तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदय नहीं संधि सब छेदवाद। छेद का उदय उदय में है, तेरे में नहीं है। कर्म का उदय तेरे में है क्या? कर्म में है। फिर काय को सोच रहे तुम क्या करें? हमारे बड़े पाप का उदय, हमारे बड़े पाप का उदय। इधर जाओ, तुम स्वाध्याय में प्रवृत्त हो, तुम जिन भक्ति में प्रवृत्त हो, देखें पाप का उदय क्या कर देगा तुम। एक प्रदेश उदय होता है, एक विपाक विचय होता है। पीछे सांप निकल जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं, बैठे बस, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे पीछे उदय आकर के चला गया, तुम्हारी उदय दृष्टि नहीं, क्या करोगे उदय को? देखो मुनराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, कैसा उदय आया। लेकिन उदय को देख रहे हो तुम, अपने को नहीं देख रहे, उदय से भिन्न ज्ञान को नहीं देख रहे। द्रव्य संग्रह जी में मुख्य बात गई है इंद्रिय सुख ही है। और जब तक इंद्रिय सुख की वासना है तब तक ये जीव को कुछ समझ में नहीं आता। जिनवाणी इंद्रिय सुख को छुड़ाती है और तुम इंद्रिय सुख को पकड़ रहे हो। हमारा ज्ञान दर्शन कर्म का उदय, हमारी पाप कर्म का उदय। तो पाप करने के लिए है, गाली देने के लिए तुम्हें वचन मिले हैं। तुम्हें तो प्रिय वचन बोल का कमी पड़ गई कछु। काहे के लिए मिले हुए? हमारे पाप का उदय। अरे जिस समय पाप का उदय है उस समय पुण्य का भी उदय है, बहुत पुण्य का उदय है तुम्हारा। संगी पंचेंद्रियों समय दिया। बोलो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पाप के उदय संगी पंचेंद्रिय हुए हैं? नहीं हुए। तो फिर क्यों कह रहे हमारी पाप का उदय? तुम्हें भगवान के दर्शन मिल रहे, जिनवाणी मिल रही है, अब क्या चाहिए तुम्हें? हमारे पाप का उदय, खाने को नहीं मिला, नमक नहीं मिला, जरा कम हो गया। अरे तुम्हारे क्या सोच रहे हो? उनको देखो जिन्होंने जीवन भर नमक नहीं खाया, 6 महीने नमक नहीं खाया। इन्हें हम खवा रहे, इनकी हम व्यवस्था कर रहे, नहीं कर रहे। तुम्हारे उदय से ज्यादा तुम्हारी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। बाहर की भी हम नहीं कर सकते। क्यों? हम व्यवस्थापक नहीं है। और हम क्या, कोई व्यवस्थापक नहीं है। बस इतनी है। विश्व में व्यवस्था है, व्यवस्थापक कोई है विश्व का? तो फिर क्या कर रहे? हम जैसे तैसे व्यवस्था चला रहे, कर्तव्य का इंकार करके, जैसे तैसे। वो हम तुम्हें पाल रहे, हम तुम्हें देख रहे, हम तुम्हें समझाए। अरे भाई क्या कर रहे हो? सब उल्टा विचार कर रहे। एक बड़ी बीमारी ये है, उल्टा विचार अपना उल्टा ही नहीं लगता। गलती ही नहीं लगती। नहीं, इन्हीं की गलती है। अरे इनकी गलती है तो ये दुखी होंगे। तुम्हारी कोई जीव दूसरे की भूल से दुखी नहीं होता, अपनी भूल से ही जीव हैरान होता है, दुखी होता है। और मोही प्राणी एक भी ऐसा नहीं है जिसे अपनी गलती दिखाई दे, उसे दूसरे की गलती दिखाई दे। कहेगा भाई गलती है और मानेगा दूसरी गलती। ये माया क्या रो है संग? कोई बात नहीं, उदय है,
उदय तमाशा देखने के लिए है कि तमाशा बनने के लिए? उदय भिन्न जानने के लिए है कि मिला करके जानने के लिए? आत्म प्रदेशों में कर्म का उदय क्या कभी होता है परमार्थ से? ये व्यवहार का वचन है। और व्यवहारी सुसंसारी, जब तक तुम अपने में उदय देखते रहोगे तब तक संसार में भ्रमती रहोगे। है उदय कोई बात, वो भी चल जाए। उदय समता रखने के लिए है। चरणान योग को आप द्रव्यान योग के सापेक्ष लेना चाहिए। चरणान योग के बिना द्रव्यान योग नहीं है। द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। एक अनुयोग हो, तीन अनुयोग सापेक्ष हो, और एक अनुयोग अगर तीन अनुयोग से निरपेक्ष करोगे तुम, फिर हो जाओ। और कोई भी शास्त्र देखो आप, एक अनुयोग उसमें है ही नहीं, उसमें सब अनुयोग है। मुख्यता गुणता बादल है, सो तुम मुख्य गुणता कर लो। एक जब दूसरे का कर्ता नहीं, कर्तव्य के निषेध के लिए नहीं है, कर्तत्व के निषेध के लिए है। और तुम कर्तव्य का निषेध करो, वात्सल्य का निषेध करो तो नहीं बनेगी। बाहर में निषेध करोगे तो नहीं बनेगी, और भीतर में निषेध नहीं करोगे तो वह नहीं बनेगी। एक सेठ के पास एक व्यक्ति धरोहर रखा, उस धरोहर की सुरक्षा बाहर से नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी। भले बड़ाई है, और बड़ाई नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगी। बोलो, पढ़ाई नहीं जानोगे तो नहीं बनेगी, और उसकी सुरक्षा नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। जब तुम लौकिक में ऐसे होशियार बन रहे हो तो यहाँ के मूल बन रहे हो। अंदर में भेद ज्ञान, सो तुम बाहर में भेद ज्ञान की बातें करने लगे, और बाहर में योग कर्तव्य का पालन, सो तुम स्वच्छंद होने लगे। सिद्धांत को साथ में रखो, सिद्धांत रहे जीवन में जियो। नहीं हो सकता करता, दूसरे की भूल से दुखी नहीं हो सकते। आप जब दुखी हैं तो अपनी भूल देखिए। इसी को आत्मनिरीक्षण कहेंगे, इसी को प्रतिक्रमण कहेंगे, इसी को आलोचना कहेंगे। जो मेरा ही दोष है। समसार जी टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी कहते हैं, कतत परिसाम दूसरम तत्नासी। क्या अर्थ है? पर द्रव्य का किंचित मात्र भी दूषण नहीं है वहाँ, जो तुम्हें राग द्वेष आदि होते हैं। तुम स्वयं राग करो तो कोई वैराग्य नहीं करा पाएगा, जो तुम नहीं करो तो कोई राग नहीं करा पाएगा। रानी क्या कर सकी? सुदर्शन सेठ का राग उत्पन्न नहीं कर सकी। सीता राम को राग उत्पन्न नहीं कर सकी। और तुम कह रहे पर राग करा रहा है। बिना देखे, बिना समझे। जो न समझे उसको कोई समझा नहीं सकता, और जो समझे वो स्वयं से समझेगा। उसे समझाने की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं माने तो कौन मनवाएगा? माने तो कौन रोक देगा? कभी कोई विवाद का प्रसंग आ भी जाता था सामने, तो हमारे त्यागी लोग कह देते थे, भैया ले जा तुम अपनो।
उठा ले, अरे तुम कौन ने बैठा तो नहीं? बोले भाई नीचे बैठे, हमने क्या फर्क पड़ेगा, तो उठा ले गए तुम, हम नहीं तुम्हें मर जानी है, मत वहां जानी, लेकिन हमारे ज्ञान को तो नहीं रोक पाओगे, हमारी क्षमता को तो खंडित नहीं कर पाओगे, हमारी श्रद्धा को तो नहीं मेट पाओगे। ये अधिकार की भावना धिक्कारने योग्य है, 100 बार धिक्कार हो अधिकार की भावना हो। परमाणु मत पर मेरा अधिकार नहीं है। हम यहाँ इतने दिन से रह रहे, हमने सब बना हुआ, हमारा अधिकार नहीं है, नहीं है। चुपचाप कह दो ना हमारा अधिकार नहीं है, निकलो यहाँ से। काय को निकले, तुम्हारा क्या है, बोलना नहीं, निकल जाना चुपचाप। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे, कछु करना, निकल जाना चुपचाप। अधिकार की भावना को 100 बार धिक्कारना, अगर तुम्हें अपना हित करना है। ये अधिकार की भावना तुम्हें उलझाती है, एम उत्पन्न करती है, कर्तव्य उत्पन्न कर रही है। साधना में बाधक है, आराधना में बाधक है तुम्हारी। आराधना माने हर हालत में प्रसन्न रहना। अरे जी बताओ, जंगल में कहां से चौकी आई? अगर यहाँ बैठ गए तो क्या फर्क पड़ गया? जंगल में कहां से चौकी आई? बैठ जाओ, बैठ गए अपने आराम से, ये काम खत्म। कहाँ की चटाई, कहाँ की चौकी, कहाँ की बे, ये सब हिंसा के उपकरण है। अभी उठाओगे तो इतनी झाड़ पहुंच करोगे कि नहीं करोगे, संभाल करोगे कि नहीं? और मेरी चढ़ाई कहाँ गई? मेरी चढ़ाई गई सम्यक तुम्हें, चटाई सम्यक मेरी नहीं होती और मेरी चढ़ाई नहीं होती। एक पिताजी बोले, बेटा सम्यक दर्शन तुम्हें हो पाओ कि नहीं हो पाओ, बेटा जीवन बर्बाद मत करना, सम्यक दर्शन करना। बेटा बोला, पिताजी हमें नहीं मालूम सम्यक दर्शन भाव कि नहीं भाव, वैसा नहीं कह रहे, लेकिन हम ये समझ पाए हैं हम आत्मा है, शरीर में है, और हमारे लिए ये आदत है। और ये हमारी भूल से हम दुखी हैं, संसार में घुमाने वाली है। हम नहीं जान सम्यक दर्शन के जाई को नाम सम्यक दर्शन। अब इसकी तो पुष्टि करोगे नहीं, बस सम्यक दर्शन ने क्या मान लिया तुमने, हुआ बना दिया तुमने। आपको कहा 8 अंगों के बिना शरीर मत का लोटा है कि नहीं, तो सम्यक दर्शन भी 8 अंग बिना का हो, और अंगों से भिन्न अंगी कहाँ होगा बताना। सुबातल तुम्हारे जीवन में नहीं सकता, तुम्हें है नहीं, और देख लो जा करके, निर्वाण चलता पता नहीं क्या की दाह में चल रही मुफ्त में। और सम्यक दर्शन हम जी जानते हैं, पर पदार्थ हमारे काम के नहीं है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, न अनादिकाल से किया है, न वर्तमान में कर रहे हैं, और न आगे करेंगे। कर भी नहीं सकते, तुम काय को आड़े हो? अरे कैसे नहीं कर सकते? बस अपने को ये मानते हो कि हाथ पांव वाले हैं, हम हाथ पांव चला देंगे। तुम हाथ पांव वाले नहीं हो, शरीर भिन्न है। मानो तो भिन्न है, नहीं मानो तो भिन्न है। क्यों मरना जाए? अरे मर सकते ही नहीं, मरने की कोई व्यवस्था नहीं है, अनादि अनंत है। सिद्धांतों को जीवन में आप विचार नहीं कर रहे, शुद्धा नहीं कर रहे, प्रसंग पर अनुसार सच्ची बातें बनाता है। यहाँ बैठ करके ये कहेंगे और वहाँ उतर के कहेंगे प्यास बहुत लगी,
पंजाबों के, कि वो चारित्र की कमजोरी है। अरे चारित्र की कमजोरी हो चाहे श्रद्धा की कमजोरी हो, मिटाने लायक है कि नहीं है? पैर कमजोर हो तुम्हारे तो क्या करोगे? पैरों की कमजोरी मिटाने लायक है नहीं? आंखें कमजोर हो तो चश्मा लगाओगे, पैर कमजोर हो तो डंडा नहीं लोगे। फिर चारित्र की कमजोरी कह करके क्यों तुम क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते, गुण क्यों करते हो? अरे चारित्र की कमजोरी नहीं है, विपरीतता है। जहाँ मिथ्या दर्शन होता है, वहाँ अज्ञान होता है, वहाँ मिथ्या चारित्र होता है। जितना चारित्र विपरीत है तुम्हारा, तुम मान रहे हो कि बस तुम्हारे सब विकल्प झूठे हैं। सार माने आत्मा, ये परमार्थ हो गया। और सार माने आत्मा को दर्शाने वाली देव गुरु साथ, ये व्यवहार हो। अब इन्हें छोड़ोगे तो नहीं। अगर तुम जिनमत में परिवर्तन करना चाहती हो तो दो ही नयों को मत छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ो का मतलब क्या है? हम आपको कहते देखो, शटरिंग इतनी कमजोर मत बनाओ कि लेंडर गिर जाए। शटरिंग इतनी कमजोर मत लगाओ कि लेंडर गिर जाए, बीच ही में एक आध मर जाए। आपका देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत भी अटूट होना चाहिए। टोडरमल जी कहते हैं उसके बिना सब चतुराई की बातें हैं, मानादि कथाएं के साधन है। तुम्हारा मान पुष्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अरे हमारा छोटा डॉक्टर भी रेफर कर देता है, समझ में नहीं आता तो। तुम रेफर करना नहीं जानते। आपके पैर छुए, आपने सोच लिया हमारे पैर छुए। अरे हमारे पैर छुए हैं, ज्ञान के पैर छुए हैं। रेफर करना जानो। जिनसन स्वामी कहते हैं ये सब गुरुओं की कृपा है, हमारा नहीं है। हाँ, स्खलन हो गया वो हमारा है। तो वही अपने मालिक बन जाते घर के, न्याय करने वाले। राजा ने चील कथा में यही कहा, तुम ही घर के राजा भाई, हम तक न्याय नहीं आया। अरे कोई बात थी, बहू को निकालना था और उसके ऊपर दोषारोपण किया, दूध की निकाली और तुमने मान ली। ये तो कहेंगे तुम्हें नहीं मानना है, तुम्हें ये सोचना है इनकी मानना है कि इनकी मानना है कि इनकी मानना है कि इनकी मानना है, कौन की मानना है। चार जने चार जैसी बातें करेंगे, क्या करोगे? संख मत अपनी कहेगा, बौद्ध मत अपनी कहेगा। दुनिया में अपने हिसाब से ही धर्म कर रहे सब अपनी कल्पना से धर्म कर रहे। कल्पना के धर्म को समझ रहे हो कि वस्तु के स्वभाव को धर्म समझ रहे हो? प्याऊ लगाइए उनको अनछने पानी की, बहुत धर्म मान कर। अब क्या करोगे? प्याऊ लगाइए अनछने पानी और धर्म का मैं एक प्याऊ लगा दी, बेचारी परेशान होती पानी के लिए। अब वहां अनछना पानी जाएगा, छना पानी जाएगा, क्या करोगे? तो साहब क्या करें? ये हम नहीं बता पाएंगे। क्या माने ये बता पाएंगे, क्या समझे ये बता पाएंगे।
होते हुए कार्य को करोगे, ना होते हुए कार्य को करोगे। और जो कार्य जैसे होगा वैसे ही होगा। दूसरी प्रकार से विधि भी निश्चित है। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि निमित्त कौन होगा, ये भी निश्चित है। 5 समवाय में एक समवाय की चर्चा करोगे एक समय में, लेकिन 4 समवाय सापेक्ष एक समवाय है। 4 समवाय को निग्लेक्ट नहीं करोगे। अगर निग्लेक्ट करते हो तो आप समझ लो स्वच्छंद हो गए। व्यवहार में से परमार्थ निकालो और परमार्थ का व्यवहार भी समझो। आप व्यवहार में स्थित हो तो व्यवहार इस परमार्थ का व्यवहार क्या है? डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और ये कहेंगे ये दवाई खाई कैसे जाएगी, ये तो बता। केवल दवाई जानना ही पर्याप्त नहीं है, दवाई खाने की विधि भी पर्याप्त जानना चाहिए। आप याचने है कि काढ़ो बना के पीने हैं, काय के संग लेने, मलाई के संग लेने हैं, कि पानी के संग लेने का, भोजन के बाद लेनी है, खाली पेट लेनी। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? नहीं, वो कुछ नहीं। औषधि किस विधि से सेवन की जाएगी, इस परमार्थ का व्यवहार क्या हुआ? अभी आपको बताया था, जैसे आत्मा शरण, ये परमार्थ हो गया। अब इसका कोई व्यवहार भी होगा। जब आपको आत्मा जानना है तो आत्मा क्यों की संगति करनी होगी कि चाहे किसी की संगति में आत्मा मिल जाएगा। चाहिए आत्मा मट्टी है, हीरा और मट्टी की तेली की दुकान पहुंच जाओ, कैसे मिलेगा? लौकिक जीवों की संगति तुम्हें अच्छी लगती है और तुम आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, कैसे करोगे? अरे प्रवचन साहब जी में आचार्य साधुओं के लिए कह रहे हैं, साधु लौकिक जीवों की संगति तेरे पतन का कारण बनेगी। पहुंचना शिखर की और गिरनार की गाड़ी में बैठ गई और अबे आई नहीं, बहुत देर हो गई, कबू नहीं आए। हमने आपको दृष्टांत दिया था, आम बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आते और आम के पेड़ पर आम समय पर आते हैं। एक छोटा सा पौधा आम का है, पेड़ है। हमने कहा ये कौन सा पौधा? बच्चे ने पूछा। हमने कहा ये आम का पौधा है, आम का पेड़। इसमें आम तो है ही नहीं, आम आएंगे है नहीं, इसके का मतलब हुआ समय पर आएंगे आम। अभी नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है ये आम का पेड़ नहीं है, इसको उखाड़ के फेंक दो, छीन लो। बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आएंगे, आम के पेड़ पर आम समय पर आएंगे। अब ये क्यों नहीं भूल रहे? नियम सार जिसे समझने से पहले जीवन नियमित हो जाना चाहिए। एक बात, वो संकर जीवन, वो दंड जीवन, चाहे जैसी संगति, चाहे जब खाना, चाहे जब पीना, चाहे कर क्या कर रहे हो तुम? ये नियम सार की शोभा नहीं है, ये कर्म के नियम सार। शराबी खद्दर पहन रहे साहब, हम कांग्रेसी हो गए, हम नेता हो गए। अरे पहले शराब छोड़ दे ताकि होश आएगा तो तुम। नियम सार जी से समझने से पहले जीवन नियमित होना चाहिए। एक बात,
दूसरी बात, नियम के अंतर्गत आपको दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों समझना चाहिए। नियम तुम्हारे घर के नहीं चलेंगे। हमने नियम ले लो, बस 2 कोस में रहती। अच्छा, 2 कोस वाले तुम हो कहां से गए? पहले ये नियम बनाओ कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है। हमने 5 कपड़ा रख दे। अरे कपड़ा तुमने आए कहां से गए? पहले ये समझो ये कपड़े मेरे नहीं है, उसके बाद में 5 कपड़ों का नियम करना। अच्छा, आप लोग सिद्धांत से बोलो, कोई भी नियम सम्यक दर्शन के बिना होता है? और सम्यक दर्शन बिना नियम के होता है? सम्यक दर्शन जैसे करना हो, श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभूताम त्रिमूलाकोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मत है। तीन मूर्ता, 6 अनायतन और 8 प्रकार के मत, 8 प्रकार के दोष, संकादी दोष, इनसे रहित सम्यक दर्शन होगा। नियम बनाया। देखो कर्णन योग के भी नियम है, आप निमित्त निमित्त के भी। पर्याप्त को ही सम्यक दर्शन होता है, अपर्याप्त को नहीं। जागृत अवस्था में ही होता है, सुसुप्त अवस्था में नहीं होता है। नहीं बोलो आप? नहीं, सुसुप्त को भी हो जाता है। सम्यक दर्शन केवली सुप्त केवली के पाद मूल में ही होता है, वो नियम है कि नहीं? इसको चाहे सम्यक दर्शन की केवली सुप्त केवली का पाद मूल पकड़ना चाहिए, लेकिन उसी के भरोसे मत बैठ जाओ। बस ये ध्यान रखो। अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो घाटे में, और यहाँ इन्हीं के भरोसे बैठी रहोगे तो घाटे। क्षेत्र पर रहने से काम नहीं चलेगा, अपना क्षेत्र बनाने से काम चलेगा। क्षेत्र को अपवित्र मत बनाओ, स्वयं पवित्र बनो। अनर्गल बोलना, अनर्गल सुनना, अनर्गल सोचना, विचारना, ये सब क्षेत्र पर नहीं संभव। क्षेत्र में भी बैठ करके अपन चाय नाश्ता दे गए तो क्या मतलब? अवक्ष भक्षण कर रहे तो क्या मतलब हुआ? क्या भाई? क्या बनती नहीं है? बनती नहीं, बनाते नहीं। तो रमन जी कहते उपयोग लगता नहीं कि लगाते नहीं। बंदा व्याज आएगी अगर तुम अपना हित समझ लो कि इसमें हमारा हित है। अब तुमने कहीं जाके क्या फर्क पड़ता? शास्त्र में सोने वालों को भी कड़ाई पर बैठ करके नींद नहीं आती। क्यों? जब जाएंगे ब्याज, और शास्त्र में नहीं सुनेंगे तो क्या फर्क पड़े? वहाँ भय है। दुकान पर नींद नहीं आएगी, लुट जाएंगे अभी, चोर डाले जाएगा कुछ न कुछ। सो गए तो, और यहाँ सो गए तो क्या फर्क पड़ा? नींद अभी बंद हो जाएगी, लेकिन नींद के लिए आप सोचो तो सही कम से कम। अगर तुम यहाँ बैठ कर के सो जाओगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? किसको होगा? तत्व निर्णय ही नहीं होगा। तत्व श्रवण होगा तो तत्व निर्णय होगा, तत्व निर्णय होगा तो वेद ज्ञान होगा, वेद ज्ञान होगा स्वानुभव होगा, स्वानुभव होगा सम्यक दर्शन होगा। कल्पना लोक में विचरण मत करो, यथार्थ विचार करो, वस्तु स्वरूप विचार होती है। साधना करनी है तो ऐसे ही कर पाओगे, साधना तुम अपनी कल्पनाओं से नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अपने को मिथ्या संतोष देने से काम नहीं चलेगा, अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। हम तो कर रहे, हम तो रोज दर्शन करते,
तो रोज 1000 श्वास पढ़ दिए, पढ़ डाले और बोलने की अकल नहीं आई, पढ़ डाले। बहुमान दे के विनय गुण चितलाइए, 8 वेद कर्म उसीरत, ज्ञान दर्पण देखना, ज्ञान ही तो भरत किया और सब पढ़ देखना। माया नियम कहने से ही हमारी एक कल्पना हो कि हमारा तो नियम 4 बजे उठेगा। नियम में एक तो मोक्ष मार्ग के कारण भी नियम समझना चाहिए, परंपरा की चर्चा है। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम है कि नहीं तुम्हारे जीवन में। और नियम में पहले नियम क्या है? देवता गुरु की श्रद्धा। दर्शन माने श्रद्धान, देव दर्शन माने देव का श्रद्धान, और अपनी कल्पनाओं का नहीं। वे तो वितरागी है। एक भाई बोले वे तो वितरागी है, ये तो कचकच नहीं। अरे तुम्हें उनकी पता है प्रभुता का? करते नहीं, क्यों नहीं करते? हम ये पूछते हैं तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ नहीं देते, क्यों नहीं देते? अब तुम खुद कमान लेंगे, अब तुम्हें कहा देंगे, अब तुम मैं होते। बोलो बोलो, तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ देते हैं? पहले 8 आना 1 रुपया दे, अब कोई दे देगा? क्यों नहीं दे? तुम्हें कमाना सिखा दिया, ये पिताजी का उपकार है। देना ये उपकार नहीं है। खर्चा देखता रहे कोई पिता अपने पुत्र को, ये हो सकता है? संभव है क्या? तुम्हें बेटा क्या करने, जो चाहिए तो हमसे मांग ली। तुम मत दुकान देखो, तुम मत देखो कछु, तुम्हें जो चाहिए तो हमसे मांग ली। अरे पिता डांटता है, हम कब तक बैठे बैठे खिलाते रहेंगे? कमाना सीखो। कमाना माने स्वानुभव पूर्वक आनंदित रहना। हम कब तक सुनाते रहेंगे, तुम सुनते रहो? ये कोई व्यवस्था है? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। कुंद गोस्वामी क्या कहते हैं? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। वैद्य के पास औषधि लेने जाते हैं, कल न जाना पड़े तो अच्छी बात है कि कल भी जाएं। अब बेच सुने हम, कब तक सुनते रहोगे? चारितम खलगमो। नियम कहने में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीनों अंतर्गर्भित हो लेना चाहिए। और पंचाचार में इन सब की चर्चा है कि नहीं है? बोलो। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, दिव्याचार। अब तुमने आचार माने क्या मान लिया? ये कपड़ा पहनने, ये नहीं पहनने, ये खाने, ये नहीं खाने, ये कहाँ से आ गया तुम्हारा आचार? के निमित्त निमित्त संबंध में ये भी होगा। तुम्हारी कथाएं इतनी मंद होंगी, तुमसे अनर्गल कोई वचन निकलेगा ही नहीं। तुम्हारी कथाएं इतनी मंद होगी, अवश्य वचन होगा ही नहीं। तुम्हारी कथाएं इतनी मंद हो जाएंगी साथ सुनने से कि अन्याय किसी के प्रति होगा ही नहीं। और नहीं तो जिंदगी भर न्याय करते रहना और अपने प्रति न्याय नहीं कर पाओ। जो समय तुम्हें अपनी आराधना के लिए मिला है उसी भी कथा में लगाओगे। न्याय है कि अन्याय? सोचो, न्याय है कि अन्याय है? काहे के लिए घर छोड़ो? काहे के लिए घर छोड़ा? घर पाने के लिए। अरे वो स्त्री भी कह रही थी घर से, स्त्री बोली
घर छोड़े जो घर मिले तो घर छोड़ो कंठ, घर छोड़े घर घर फिरे काहे को भटकन। घर पाने के लिए घर छोड़ा है कि व्यवस्था बनाए रही। अब साहब बहुत जरूरी है बाहर की, अरे तुमने मान लिया है, आगम में कहाँ लिखा है। एक बात, दूसरी बात जरूरी है तो वो मिल जाएगी अपने स्वयं में। जहाँ एक कार्य होता है वहाँ अनेक कारण मिलते हैं कि मिलानी पड़ती है। और देखो द्रव्यानि वो मत देखना, अब प्रथमानि वो से देखो। लक्ष्मण वनमाला को बचाने के लिए गए थे कि घूमने के लिए गए थे? हनुमान आग बुझाने के लिए गए थे, उपसर्ग दूर करने के गए थे, सीता की खबर लेने गए थे, और बीच में जंगल में आग लगी तो बुझाने लगे। ये धर्मी का बात है। लेकिन वे आग बुझाने के लिए नहीं गए थे, उन्हें क्या मालूम थी आग लगी वहां। वज्रकर्ण का उपसर्ग ही कहेंगे हम उसको, आपत्ति विपत्ति कहेंगे। वज्रकर्ण की आपत्ति विपत्ति को दूर करने के लिए राम लक्ष्मण पधारे थे, उन्हें तो मालूम ही नहीं। आप कौन सा प्रसंग ऐसे बताओगे जिसमें ये बताओगे निमित्त में लाना पड़ेगा। और रावण काय में था, अरे मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं 3 खंड का स्वामी हूँ, मैं परमाणु का मात्र का मेरा नहीं है, ये क्यों सोचते हो। और रावण के संग में जो थे वे ही राम के संग में हो गए कि नहीं। राम अकेले थे कि नहीं उस समय। अकेले की शक्ति को पहचानो। हनुमान वो रावण का भाने जमा था और राम के पक्ष में आ गए। और कैसे पक्ष में आया पढ़ा तुमने? तुम्हें ये लगता है क्या पढ़ेंगे, विकथाम कर रहे रहेंगे, परमात्मा पढ़े रहेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए आप बाहर में आदर्श भटक जाते हैं, आदर्श मानने लगते हैं उनको, नेता अभिनेताओं को, प्रमाणी वो नहीं पढ़ते। हम पूछते हैं रावण विचार करो कितना विद्वान, कैसा सैनिक, उपरंबा के प्रसंग में कान में उंगली डाला है, हाँ ऐसी पाप की वार्ता उनसे मत करो, और सीता के प्रसंग में उठा लिया। सीता का भी उदय था। हम सीता का उदय है, अगर हम ये कहेंगे तो रावण का दोष नहीं है, ये नहीं है, ये मत समझ लेना उसमें। और रावण का दोष है, सीता का उदय नहीं है, ये मत समझ लेना। सीता के उदय की आपत्ति सीता को आई और रावण का दोष रावण का रहा। एक कथन करती है तो दूसरा कथन को आप निषेध क्यों कर दे रहे? व्यवहार को परमार्थ से काटते रहोगे, परमार्थ को व्यवहार से काटते रहोगे, क्या करोगे? और बात विवाद करते रहोगे और हम कठिन हैं, बस ताल झोंकते रहोगे। इस परमार्थ का व्यवहार क्या है ये बताओ। दर्शन करना मंदिर में, रास्ता कौन सी है ये तो देखो पहले। पहुंचोगे कहाँ पता ही नहीं, और बस रास्ता तो मालूम है, दर्शन काहे के लिए किए जाते, क्यों कर रहे हैं हम लोग कुछ पता नहीं है। तो क्या करोगे? हम रोज दर्शन करते हैं, दर्शन तो हम जीवन से कर रहे हैं। आत्म दर्शन के बिना देव दर्शन अधूरा है। स्वाध्याय के बिना दर्शन का क्या मूल्य होगा, कैसे समझोगे तुम? दर्शनी कौन है, दर्शन काय के लिए किए आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इन आंखों से ये प्रतिमा देख लो, बहुत सुंदर प्रतिमा, बस ये देख लो, हीरा की प्रतिमा
और पन्ना की प्रतिमा देखोगे और ये नहीं देखोगे कि वीतराग की प्रतिमा है, वीतराग होने के लिए है। नियम कहने में दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या परिभाषा की नियम की? जो अवश्य करने योग्य है। करने योग्य माने जानने योग्य है, समझने योग्य है। करने योग्य शब्द कहेंगे, लेकिन आपको क्या समझना होगा? करना माने क्या? आप क्या कर सकते हो? एक व्यक्ति युवक सेठ के पास पहुंचा, कोई काम हो तो बता हमारा, तो उससे पहले ये पूछेंगे भैया तुम कर क्या सकते हो? पढ़े लिखे हो? मुनीवी कर ले हुए कि मुनीवी तो नहीं कर पाएंगे, तो झाड़ू लगा ले, झाड़ू तो नहीं लगा पाएंगे, तो फिर बैठे रहोगे कुर्सी पर चौकीदारी कर लोगे कि चौकीदारी तो नहीं कर पाएंगे, आगे ही नहीं हमारे, तो कहाँ करोगे? क्या करोगे? क्या करने से पहले ये तो बताओ तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम कर क्या सकते? ज्ञानात अन्यत करो क्यों? करने की बातें सब बात की हैं, पहले ये सोच लेना कर क्या सकते हैं हम, और जब कर क्या सकते हैं ये समझ में आएगी तो जितने कर्तव्य के झूठे विकल्प हैं वे सब छूट जाएंगे। चारित्र क्रम से होता है, हमें भी मालूम है, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुमति कथाएं जाती कि नहीं? बोलो। और जब अनंतानुमति जाएगी तो अनंतानुमति का कार्य जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तुम कहाँ की पढ़ाई पढ़ गए, अनंतानुमति चली गई और अनंतानुमति का कार्य रह गया, वो चारित्र की कमजोरी में आ गया। जब अनंतानुमति जाएगी तो अनंतानुमति का कार्य भी जाएगा कि नहीं जाएगा? अब प्रत्येक ध्यान जाएगी तो अप्रत्येक ध्यान का कार्य जाएगा कि नहीं? अवृत्ति जाएगी। प्रत्येक ध्यान जाएगा तो प्रत्येक ध्यान का कार्य जाएगा कि नहीं जाएगा? निमित्त निमित्त संबंध है, लेकिन निमित्त निमित्त संबंध इतना परफेक्ट है, वहाँ बटन दबाओगे यहाँ चालू हुआ, यहाँ बटन दबाओगे वो बंद हुआ, कितना परफेक्ट है। सहज निमित्त निमित्त संबंध है। पंडित जी क्या कह रहे हैं? चकवा चकवी को दिन में कोई द्वेष बुद्धि से अलग नहीं, वो रात में कोई अलग द्वेष बुद्धि से अलग नहीं कर देता, और दिन में राग बुद्धि से मिला नहीं देता, लेकिन दिन में मिल जाते हैं और रात में अलग हो जाते हैं। बस अब तरफ रहे राग के कारण तरफ पवंजा समझ गए, इस रहस्य को पवंजा समझ गए। अरे ये चकवी तड़प रही है, ऐसी अंजना तड़प रही हो, कहां से कहां पहुंच गए? निमित्त मिलाने पड़े, मत तो जा, ये कैसे गई थी? इतनी द्वेष बुद्धि थी, तू कर खड़ी यहाँ खड़ी हो गई सामने, शकल दिखाए बिल्कुल अपने, इतनी द्वेष बुद्धि, शकल नहीं देखना चाहती, और कहाँ रात भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, और जा करके बोलो। आप प्रथमान योग पढ़ो तो कम से कम आपको विरुद्ध नहीं मिलेगा। जो प्रथमान योग पढ़ते हैं उनको सब दृष्टांत के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार भाषित होता है। हमने आपको 2-3 चर्चाएं सुनाई, आप बताओ, और बात बाकी आप देखो, शुरू से लेकर के अंत तक कहीं निमित्त मिलाने पड़े हों और कहीं निमित्त न मिले हों। बच कर ऐसे बैठ गया और निमित्त अपने आप मिल गया, तुम बैठ तो जाओ। नियम कहने में सिद्धांत, ज्ञान, चारित्र तीनों लेना चाहिए, और नियम सार कहने में उसमें नियम काय के लिए ले रहे हो? काय
की रहे घर छोड़ के यहाँ काय को पड़े हो, कचा कर बेच रहे इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अधिकार के लिए। जाके घर ही बहुत हो, यहाँ क्यों रह रहे हो? एक चंद्रमा तुझे काला होना था तो पूरा ही काला हो जाता। तेरी चांदनी तेरे कलंक को दिखा रही है आत्मानुशासन। अरे तुम वहां रहते, एक बाबा जी थे, लड़का शांत हो गया, दुकान पे चला रहे, अपनी दुपट्टा उड़ गए। हमने क्या कर रहे महाराज? दुपट्टा ओढ़ के दुकान मत चलाओ भाई, दुपट्टा उतार दो, उसके बाद दुकान चलाओ, कुर्ता पहन के चलाओ। भाई जिस पद में जितना अपना राग घटाओ, उस पद में जो क्रिया है वो सब अंगीकार करना चाहिए। और देखो जब अंदर का परिणाम होता है तो परिणाम के अनुसार योग क्रिया भी होती है। उसको भी हम क्या कहेंगे बता? अरे मित्र की माँ को क्या कहोगे? तुमसे पूछ रहे, माँ ही तो कहोगे। मित्र की माँ को माँ कहोगे कि नहीं कहोगे? तो जब परिणाम है, उस परिणाम की निमित्त क्रिया को क्या कहोगे? शुद्धोपयोग को धर्म कहा, उसके सहचर शुभोपयोग को भी धर्म कहा, उसकी क्रिया को भी धर्म कहा। लेकिन धर्म ही मत मान लेना, उसी में मत अटक जाना। शुद्धोपयोग है तो सब सही है, और नहीं है तो फिर क्या सही होगा? जीवन नियमित होना चाहिए और नियम को समझना चाहिए। ये कोई पक्ष की बात नहीं है। घर घर के नियम नहीं है अपने अपने। तुम्हें हमारे नियम नहीं मालूम, हमारे तुम्हें। हमने 8 बजे तक पानी रख लो, तुम रखने वाले होते कौन हो? अभिरति हो तुम। 8 बजे तक पानी तुमने रख कैसे दिया? तुम होते कौन हो? अरे तुम सूर्य अस्त के अंतर्मुहूर्त पहले पानी छोड़ पाओगे कि नहीं? जब छोड़ पाओगे तभी त्यागी बनोगे। हमें तो टाइम भोजन की छूट दे दे, तुम ब्रह्मचारी रह ले नीचे। ऊपर की भूमिका में छूट नहीं है। फिर तो नियम, अपना जीवन नियमित होना चाहिए और नियम को पहचानना चाहिए। जिस नियम में आत्मा नहीं है वो नियम कैसा है? शरीर में आत्मा नहीं रहे तो शरीर मट्टी, और जिस नियम में आत्मा नहीं हो तो नियम कजू काम के हैं। श्रद्धान ज्ञान, अरे जिस पेड़ में जड़ नहीं हो वो पेड़ पेड़ है कितने दिन? अगर तुम्हारा श्रद्धान नहीं है तो क्या है? निष्पक्ष होकर के विचार करो वस्तु स्वरूप का भाई। अपना पक्ष पोषण के लिए न कुछ कहो न सुनो। आज ये बात तुमने बहुत अच्छी कही पंडित। अरे जी बात ही अच्छी कही है और सब बातें खराब कहीं का? ये तुम्हारे पक्ष की है, तुमने पक्ष की बात पकड़ ली उसमें से। इसका मतलब क्या हुआ? पक्ष से सुनना, पक्ष से सुनाना ये अच्छी बात नहीं है। निष्पक्ष निर्णय करो। पक्ष छोड़ पार की निहारो नेक नीचे कर, जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। जैन बैन माने जिनवाणी में तो पद पद पर रागादिक घटाने का, रागादिक मिटाने का उपदेश दिया है। कहीं भी रागादिक बढ़ाने का उपदेश नहीं है, और रागादिक पोषण करने का उपदेश तो कहीं है ही। ये आत्मा के धर्म है। अब तुम बिना आत्मा के तुम इनको प्राप्त करना चाहते हो। आत्मा निर्दंड है और आत्मा को समझने वाला निर्दंड होता है। उसे फिर मनवचन काय नहीं मिलेंगे, मनवचन काय की जरूरत नहीं होगी।
और निचली भूमिका में भी मन वचन का उसके विकृत नहीं होंगे। जिसने अपने आत्मा को समझा है उसके विकृत होंगे। कहे भाई जोरी की दुकान पर पहुंच जाओ और कहो पानी पिला दे, तो प्याऊ पे पी ले कह दिया, अरे गिलास में चांदी ये मिलाया कि तुम्हें देवो पानी, क्या समझ रहे तुम? जब जोरी का और पानी का ये संबंध हो सकता है तो धर्मात्मा का और ये क्या संबंध? कैसे बोलोगे मुख चंद से अमृत जरे, क्या सोचोगे? अरे परमात्मा आत्मा निर्दंड है। आत्मा को समझने वाले दंड विकृत नहीं होंगे तत्काल, और अल्पकाल में उसके दंडों का अभाव हो जाएगा, अशरीरी दशा को प्राप्त होगा। आत्मा निर्दंड है, निर्द्वंद। आत्मा की आश्रय से निर्द्वंद रहोगे। तुम्हें निर्द्वंद जीवन जीना है तो अपने को आत्मा समझो, और आत्मा नहीं समझोगे तो निर्द्वंद जीवन कभी नहीं जी पाओगे। दंड भंड में पड़े रहोगे दुनिया के, इन्हें समझा दे, इन्हें समझा दे, हमारी व्यवस्था बना दे। अरे तुम समझ जाओ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, सो भी ये समझ जाओ, और सो भी सुधरने का विषयभूत आत्मा समझ जाओ। अरे व्यवहार नहीं तो भैया क्या कहें, इंद्रियों को भी आत्मा कहता है, शरीर को भी आत्मा कह देगा। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। अब तुम्हें बेई बनने हैं तो तैसी कहो, तो अपने को काय रूप मानते रहना। और अगर अशरीरी दशा को प्राप्त करना है तो एक काय से भिन्न अपने को देखना। निर्द्वंद जीवन जीना है, दंड भंड में नहीं पड़ने का। में दंड भंड में पड़ने वाले बड़ी आफत में हो जाते हैं। कछ महाराज ने कहा, आप कई दियो ने प्रेरणा कर दी, बस आपको कछ बनने नहीं है, और प्रेरणा कर दी आगे बातन में। फिर उन्होंने दो ऐसो है, बाने रुपया नहीं गई, बाने वो नहीं गई, बाने वो नहीं गई, बाने वो नहीं करो, बाने वो नहीं करो। अब पंचायत में उठा। आत्मा को नहीं समझने वाले सुखी नहीं होगा, और वह द्वंद्व भंग में पड़े के बिना रहेगा नहीं। वो आत्मा समझेगा तो द्वंद्व भंग में नहीं पड़ेगा। प्रेरणा कर दो, कई प्रेरणा कर दो, आत्महित की प्रेरणा। सेठ जी बोले महाराज हमारे लायक सेवा। महाराज बोले भैया आत्मा का हित करो, अपने को हित रूप देखो, मोरा को छोड़ो, ज्ञानाभ्यास करो। सेठ जी बोले वो तो ठीक है, कछु हम द्रव्य लगाना चाहते, ये तुम्हारा काम हम नहीं जानते। कहाँ लगाना, कैसे लगाना, क्या लगाना, ये आप सोचो, हम नहीं जानते। ये आत्महित की प्रेरणा ही करने योग्य है, कर्तव्यास्तिक में लिखा के नहीं। और आत्महित की प्रेरणा में ये प्रेरणा ये समझना है, हमने कहा आपको स्वाध्याय ऐसे करना, चौकी पर रख गया और 10 लोग बैठ गए, अब सुनाई नहीं दी, ये जिम्मेदारी हमारीगा। जिम्मेदारी ये नहीं की जी समझेंगे अपने, सुनाई नहीं दी, तो दिखाई नहीं दे तो हमें, तो दिखाई नहीं दी तू ऊपर लगा जी ने को सा। ये कोई मंच थोड़े ही है, ये अपनी कथा पोषण के स्थान नहीं है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे, हमारी जिम्मेदारी का है, हम क्यों आकर ले तुम्हें सुनाई नहीं दे, तुम जानो, तुम आगे बैठ जा, अपनी व्यवस्था करो, हम क्या करें। और वहां भी सुनाई नहीं दी तो हम क्या कर दिए। अरे जब तक सुनाई देना बंद नहीं हो तब तक अपने को सुन लेना, जिन वचन सुन लेना। ये सुनाई देना बना नहीं रहेगा, पराधीन है। इंद्रिय ज्ञान पराधीन है कि नहीं। फिर जब तक सुनाई देना बंद नहीं हो तब तक ये सुन लेना तुम आत्मा हो। शरीर भिन्न है, रागादिक दुख के कारण ही हैं,
वीतरागता ही सुख का कारण है, मोक्ष में ही सुख है, चारों गतियों में सुख है। सुन लेना जब तक कान सुनाई दे रहे तुम्हें। अगर ये बात नहीं सुनी तो कोई मतलब नहीं। एक बच्चा बोला निर्णय करना, हमने आवे तक घास खोदी तुमने। निर्णय करना है तो निर्णय कर लो। वीतरागी देव गुरु धर्मी की हमारी सच्ची रहती हैं, वही हमारे कल्याण में निमित्त होंगे। भटको मत इधर उधर। निर्णय करना है तो निर्णय करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है। और शरीर भिन्न है माने शरीर आदि सर्व पदार्थ भिन्न है, और प्रभाव भिन्न है, हे है। तो प्रभाव का निमित्त भूत पर द्रव्य को भी हे कहा जाएगा आगम से। निर्णय कर लो और कहा निर्णय करो। तुम्हें हिताहित का निर्णय नहीं कर पाए, दुख हे है और सुख उपाधि। अब सुख में भेद कर लो। इंद्रिय सुख हे है और अतिद्रिय सुख, अब कारण काट लगा दो उसमें, हो गई इतनी में। जो अतिद्रिय सुख की बात करे वहां बैठो, और अतिद्रिय सुख की बात नहीं करे उठ जाओ वहां नहीं। कुशल है वो सब। अरे जो स्त्री को पति से दूर करे और बातें फुसलाए, और इतना सुंदर रूप है तेरा, और तू राजकुमार, तो अभी क्या हो गया, अभी तो राजकुमार चाहता, दो पढ़ेंगे अभी ठीक हो जा। सीख से दूर करने वाला है हमें, हमारे आत्मा से दूर करने वाला शत्रु लगता है हमें। अरे मित्र उसको कहेंगे जो आत्मा के समीप लाए। वो आत्मा सूना नहीं होता, आत्मा में अनंत गुण होते हैं। नियम कहने में दर्शन ज्ञान चारित्र समझना चाहिए, अकेला चारित्र नहीं समझना। और चारित्र में भाव चारित्र को भी समझना चाहिए, द्रव्य चारित्र को। घर घर के नियम नहीं बना रहे बैठो तुम, हमने नियम ले लो, हमने नियम ले लो। अरे जिनागम के अनुसार शास्त्र में मौन रहने का नियम ले लिया तुमने, अच्छी बात है। और बेकथा करने के लिए मौन रहे वो नियम नहीं है। रोटी खाते समय मौन रहने का नियम नहीं है। साहब हमने नियम ले लो, मौन में बैठेंगे हम। कोई प्रश्न नहीं समझ में आए तो पूछोगे नहीं, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछोगे नहीं था, कोई अच्छी बात आएगी तो अनुमोदन नहीं करोगे। क्या हमने नियम ले लो, तुमको ऐसे नियम बनाए हुए, अटपटे नियम बनाए हुए हो तो कौन तुम। आज घर घर के नियम ऐसे बन गए, आगम जन कहां चला गया। घर घर के नियम, तुम्हारे नियम हमें नहीं मालूम, हमारे नियम तुम्हें नहीं मालूम, और दोनों की एक ही भूमिका है। क्यों? नियम पालने के लिए नहीं है, नियम तो बताए के लिए हो गए, रौ काटने के लिए हो गए। मतलब पौधगलिक नियमों को महत्ता मत दो। सारे नियम समता बढ़ाने के लिए हैं, साधना के लिए हैं, अपने लिए हैं। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर मट्टी, और नियम में आत्मा नहीं है तो सब समझ लो आप हम क्या कहें। तुम्हें निर्भय होना है तो निर्भय को तलाशो पहले। तुम्हें जो चीज चाहिए तो उसको तलाशते हो, तलाशते हो नहीं। दूध कहाँ मिला वो कि पंसारी की दुकान पर, ये कुछ बात रही। शुद्ध दूध तो वहां नहीं मिल पाएगा मर्यादा तुम। अरे गाय कौन के पास है, भैंस कौन के पास है, वहां देखोगे आके तो धर्म कहाँ मिलेगा, धर्म कहाँ मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलेगा, प्रभुता कहाँ मिलेगी। वो आत्मा में मिलेगी,
ये बात सही है, बिल्कुल सही है, 100%। इस आत्मा को बताने वाला कौन है? वहां बैठो, वहां सुनो, पक्ष व्यामोह में मत पड़े रहो। नियम के बिना नियम सार कैसे समझ में आएगा, और नियम सार के आश्रय बिना नियम कैसे होगा? हमने आपको भी गाथा बताई ना, आत्मा निर्गंध है और आत्मा के आश्रय से निर्गंधता होती है और होती है, इस बात को समझ लेना चाहिए। आत्मा पवित्र है और आत्मा के आश्रय से पवित्रता होती है माने होती ही है। कोई कहे हम आत्मा है और शांति न मिले, असंभव। आत्मा का अनुभव करेगा तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, समाधान होगा ही होगा। अब गुणशास्त्र प्रमाण वो चर्चा सब समझ लेना, जैसी जैसी हम उसको निषेध नहीं रह दिया। और गुणस्थान कैसे चढ़ोगे? आत्मा में रमते जाओ, गुणस्थान चढ़ता है। आत्मा से दूर होकर के गुणस्थान चढ़ोगे तुम, कैसे चढ़ोगे? विचारना। ओम नमः। के माध्यम से हम सबको शुरुआत प्राप्त किया है कि जब तक आप यहाँ में आवाज है तब तक 2 प्रवचनों का